से बोल रही हूँ। मुझे लगता है कि वो कहीं न कहीं उन्हीं पे भारी पड़ा ही है, क्योंकि आप बंगाल की धरती यानी भारत की धरती और उसमें भी बंगाल की धरती जिसने न जाने कितने क्रांतिकारियों को जन्म दिया है। आप वहीं पे जाके आप इस्लामिक वैल्यूज़ को प्रमोट कर रहे हैं। आप ये समझते नहीं कि आप भारत के अंदर हैं तो आप भारत के कल्चरल आइडेंटिटी पे प्रहार कर रहे हैं। मेरे ओपिनियन में मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है जो उन्हीं को बैकफायर किया। और कोई इशू जैसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम, उसको लेकर आपने भी बहुत मुखर तरीके से आवाज उठाई थी और ये जी, बीजेपी जी, कह जी। रही थी कि वो महिलाएं और बदला हाँ, उस लेंगी। समय ये माहौल था। ऑफ हुँ। कोर्स 18, 19, 20 ये कुछ 17, यस। 18, 19, 20 के आसपास की बात है जब मैं बंगाल गई थी और उसी दौरान नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जो वोटिंग हुआ था और मैंने महिलाओं के अंदर वो क्रोध देखा क्योंकि वो लोग मार्च कर रही थी। एक तरफ हम लोग कैंपेन कर रहे थे चुनाव प्रचार की, एक तरफ महिलाओं का गुस्सा उसको लेकर के था। तो काफ़ी ज़्यादा ये महिलाओं के मुँह से मैं सुन रही थी कि महिला बदला लेंगी, महिला बदला कहीं न कहीं उसका भी रिज़ल्ट ये हो सकता है। हाँ, मतलब देयर आर मैथिली। सो मेनी फैक्टर्स मुझे लगता है कि हाँ, हाँ, बैकफायर किया। अच्छा आप कह रहे हैं कि एक तो और क्या हिंदू कंसोलिडेट होते हुए आपको दिखा है यहाँ पर? और खासकर उन इलाकों में कहते हैं जो हाँ, जो अग्रणी पंथी वाले हिंदू हैं, जो अपर क्लास हिंदू हैं, वो हमेशा से दीदी को वोट करते रहे हैं। लेकिन क्या उनमें भी आपने देखा है कि वो दीदी को छोड़कर और यहाँ मोदी को और बीजेपी को वोट करते दिखाई दिए? हिंदू में तो हिंदू हिंदू है, उसमें कोई भी अलग-अलग क्राइटेरिया नहीं। जब ऐसा सिचुएशन आता है, जब खुद के आइडेंटिटी पे प्रहार होता है, मुझे लगता है उस समय हिंदू जाग जाता है, हिंदू एक हो जाते हैं और कहीं न कहीं वही हमको इस बार भी देखने को मिला कि ख़ास करके जब पानी हटी जब मैं गई, वहाँ पे जो कैंपेन करी थी रत्ना जी, वो कुछ कह भी नहीं रही थी। वो खाली बैठी हुई थी और वो अपनी बात और अपनी जो व्यथा है, वो कह रही थी लेकिन लोग थे उनके साथ क्योंकि लोगों ने वो आतंक कहीं न कहीं खुद भी झेला है। जहाँ पे टीएमसी के लोग बोल रहे हैं कि रसगुल्ला घर में पहुँचाऊँगा, कोई गेट के बाहर मत निकलना, गेट बंद करके रखना। तो ये कहीं न कहीं ये माइंडसेट अगर है आपके सरकार का, तो कोई भी चाहेगा ना कि हमको थोड़ा फ्री जीना है, हमको ऐसे बंद के नहीं जीना है। कोई कभी भी आए गाड़ी का शीशा फोड़ दे रहा है, कोई हाँ। किसी को हालांकि मार-पीट लॉ दे एंड रहा ऑर्डर है। की तो ये सिचुएशन तो माहौल देखने ऑलमोस्ट को हर मिला। राज्य में इसी तरीके से महिलाओं को परेशान करती रही है। अब पहला जो रिक्वेस्ट मैंने आपसे की थी मैथिली, कि क्या वाकई हुँ, मैथिली हुँ। हमें बंगाली में एक गाना सुना सकती है, खासकर आज के इस सिनेरियो को देख के? श्योर, श्योर, श्योर। एकला चलो रे आज तो समय नहीं है उस गीत का, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं बंगाल की धरती और रवीन्द्रनाथ ठाकुर जी का ये बहुत मोटिवेटिंग गीत है कहीं न कहीं तो मैं यही सुनाती हूँ। चलिए। কেউ কোথা না কই ওরে ওরে ও ভাগা কেউ কোথা না কই তবে সবাই থাকে মুখ ফিরায় সবাই করে ভয় তবে সবাই থাকে মুখ ফিরায় সবাই করে ভয় তবে পরাণ খুলে তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। बहुत खूब मैथिली। अच्छा, अब जाते जाते ये बता दीजिए कि मुख्यमंत्री के रूप में आप एक महिला को वहां देखना चाहेंगी या कहेंगी नहीं भाई इस पर हम जवाब नहीं देंगे? मैं एज एन इंडिविजुअल मैं चाहती हूँ कि एक महिला मुख्यमंत्री बने क्योंकि पहले भी महिला मुख्यमंत्री ही रही हैं लेकिन जिस तरीके से लोगों के अंदर उसी मुख्यमंत्री का डर है मैं चाहती हूँ कि महिला हो या पुरुष हो कोई सहज मुख्यमंत्री बने जो लोगों की भावनाओं को भी समझे और रिस्पॉन्सिबल हो कोई ऐसे स्टेटमेंट ना दे जिससे कि लोगों के मन को आहत पहुंचे तो कोई जेन्युइन और बहुत ही अच्छे माइंडसेट का व्यक्ति मुख्यमंत्री बने। दो चीजें हैं जो मैथिली की तारीफ करनी चाहिए। इतनी ईमानदारी पॉलिटिक्स में बहुत कम देखने को मिलती है। इन्होंने पहले मैथिली ने आते ही पहले बोल दिया ईमानदारी से। इतनी नहीं उम्मीद करी थी। ये उम्मीद से कोई बीजेपी का नेता ये नहीं बोलेगा। बीजेपी का नेता बोला हमने 200 इन्होंने बहुत ईमानदारी से बोला, उम्मीद से ज्यादा। नंबर 1। नंबर 2, जो लग रहा था वो नहीं, इन्होंने खुलकर बोला मैं चाहती हूँ महिला मुख्यमंत्री बने। जो चाहती हैं वो उन्होंने खुलकर बोला। ठीक है, थैंक यू सो मच मैथिली। थैंक यू मैथिली ठाकुर हमारे साथ